बढ़ती हुई बेहंगम आबादी पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम पर मनफी असरात मुरतब करते हुए दिखाई दे रही है। पाकिस्तान में तकरीबन 2.5 करोड़ जबकि सूबा पंजाब में तकरीबन 1 करोड़ बच्चा प्राइमरी स्कूलों से बाहर है। सूबा पंजाब में लाखों बच्चों का तालीम हासिल ना करना लम्हा फिक्रिया है। हर साल तकरीबन स्कूल्स में, जैसे प्राइवेट स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, पूरे पाकिस्तान में मिला के कोई 3.5 मिलियन से 4 मिलियन बच्चा एडमिट होता है। और इसकी दूसरी मिसाल ये है कि तकरीबन 3.5 मिलियन से 4 मिलियन बच्चा मैट्रिकुलेशन का एग्ज़ाम देता है और वो पास आउट होता है। तो जितने बच्चे जाते हैं उतना इन्फ्लक्स आ जाता है और ये वो इन्फ्लक्स है जो स्कूल में कैरी करता है। लेकिन इसके साथ साथ तकरीबन 28 से 30 मिलियन बच्चे हैं जो आउट ऑफ स्कूल हैं। और ये गवर्नमेंट का, ये जो हालिया गवर्नमेंट है, इन्हीं का सेंसस है और मेरा ख्याल है कि ये बहुत बड़ी तादाद है जो बच्चे स्कूल से बाहर हैं। गवर्नमेंट के पास स्कूल्स नहीं हैं, एजुकेशन की फैसिलिटी नहीं है, उन पेरेंट्स के पास रिसोर्सेज नहीं है कि वो इन चीज़ों को कहीं और प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को भिजवा सकें। और आज इतना इंटरनेट का दौर है, ये नया एरा है, बड़ा इजी है बच्चों को पढ़ाना। आज इंटरनेट पे अगर आप चाहें तो अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, लेकिन उन लोगों के पास वो डिवाइसेस भी मौजूद नहीं जिसका वो फ़ायदा उठाते हुए अपने बच्चों को लिटरेट करें। तो ये सारे प्रोसेस को अगर देखा जाए तो मेरा ख्याल है ये इस वक्त हम उस पस्ती में खड़े हैं जहाँ जिसके रिज़ल्ट्स को अगर अगले 10 साल के लिए सिर्फ इमेजिन किया जाए तो लगता है कि हम शायद दुनिया के आखिरी ममालिक में से होंगे। और अगर बहुत सारी जगहों में हमारा डाटा देखा जाए तो ये नज़र आया कि हम दुनिया के आखिरी ममालिक में ही खड़े हुए होते हैं। तो गवर्नमेंट की इसके ऊपर तवज्जो होना या ना होना, वो अगर उसको कभी हम गौर से देखें तो मुझे लगता है कि शायद यही वो सेक्टर है जहाँ गवर्नमेंट तवज्जो नहीं देना चाहती। और दूसरा एंड देखा जाए तो यही वो सेक्टर होना चाहिए जहाँ गवर्नमेंट की तवज्जो होनी चाहिए। यही वो सेक्टर है, अगर आप लिटरेट फोर्स रेडी करेंगे, स्किल्ड वर्कर रेडी करेंगे तो आपको रेवेन्यू आएगा, आपकी इकॉनमी बेहतर होगी। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक अगर 2.5% शरह के साथ आबादी बढ़ती रही तो 2040 तक पाकिस्तान में 57,000 जबकि सूबा पंजाब में 19,000 नए प्राइमरी स्कूल्स बनाने की ज़रूरत होगी। 2023 की मरदमशुमारी के जो आदाद-ओ-शुमार हैं उसके मुताबिक पंजाब की आबादी तकरीबन अब 130 मिलियन से ऊपर तकरीबन 13 करोड़ से बढ़ चुकी है। जो आबादी के बढ़ने का तनासुब है वो इस वक्त तकरीबन 2.53 के करीब है, जो बाकी मुल्क से तो थोड़ा कम है, लेकिन ये इतना कम भी नहीं है जिसको हम कह सकें कि ये आबादी का जो बढ़ाव है वो वसाइल के साथ तवाज़ुन में है या नहीं है। अगर आप सिर्फ 2.55 की आबादी के तनासुब को देखें तो पंजाब की आबादी जो है वो तकरीबन 30 से 32 लाख जो है वो हर साल उसमें इजाफ़ा हो रहा है। 30 से 32 लाख लोगों के लिए वसाइल इकट्ठे करना, उनके लिए तालीम, सेहत, बुनियादी ज़रूरतें, सैनिटेशन, घर, आबादी, ये सब चीज़ें जो हैं इनको बैलेंस करना हुकूमत वक्त के लिए और एक आम आदमी के लिए भी बहुत मुश्किल है। तकरीबन 2 से 3 मिलियन ऐसे बच्चे हैं जो आने वाले 2 से 3 सालों में स्कूलों के अंदर जाएंगे। क्या पंजाब के स्कूलों के अंदर इतनी कैपेसिटी है कि वो उनको इनरोल कर सकें? चाहे आप सरकारी स्कूलों की बात करें या प्राइवेट की बात करें, तो हमारा जो तालीम का निज़ाम है उसमें ये कैपेसिटी नहीं है कि इतने सब बच्चों को वो केटर कर सकें। हम लोग ये देखते हैं कि स्कूलों के अंदर, ख़ास तौर पे प्राइमरी स्कूलों के अंदर जो स्किल्ड टीचर्स हैं, वो टीचर्स जो कि एक अच्छी बुनियाद रख सकते हैं, उसकी कमी हमको नज़र आती है। जब आप उसकी कमी को देखते हैं तो आप देखेंगे कि आने वाला जो कल है वो एक अच्छे और मजबूत माशरे की तश्कील के अंदर एक मामन साबित नहीं होगा अगर हम इस आबादी के इन्फ्लक्स को संभाल नहीं पाएंगे। माहिरीन की राय में गुर्बत, बेरोज़गारी या दीगर वजूहात के बायस स्कूल ना जाने वाले ज़्यादातर बच्चे चाइल्ड लेबर का शिकार हो रहे हैं।